शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती माता के चरणों में, सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु बहन गुरु भाइयों को प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। साहेब भैया नीलम दीदी के माध्यम से 3 सूत्र मिला। पहले में दया मांगना, दूसरे में चर्चा करना, तीसरे में 160 बार से प्रणाम करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, कैसे प्यार से नियम से दया मांगता है, इसी तरीके से हमें मांगना है। 30 अनजान वाले व्यक्तियों को हमें बताना है और तीसरे में 160 बार से प्रणाम करना है। आइए मैं आप सबको एक चर्चा, बहुत सुंदर चर्चा है, चर्चा सुनाने जा रही हूँ। देवों के देव महादेव की अधूरी चर्चा सुनने पर अपमान होता है, पूरी चर्चा सुनने पर सम्मान होता है, इसीलिए पूरी चर्चा सुनना चाहिए। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक चर्चा, एक डोम की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। डोम की चर्चा सुनाने जा रही हूँ। आज से बहुत पहले की बात है, 30-35 साल पहले। तो उस टाइम पे ऐसा होता था कि जो नीच कास्ट के आदमी थे, जो ठाकुर बामन के घरों में नहीं जाते थे और कोई काम से चले भी जाते थे, तो जो वो बड़े घर के थे ठाकुर बामन, तो जो डोम किसी भी प्रकार से घर में पहुंच भी गया तो पूरा गंगा जल का छींटा लगाया और कपड़ा भी, जैसे कपड़ों पे भी छींटे लगाए, गंगा जल से छींटा लगाया और अपने आप से भी नहाए धोए घर को पवित्र किया। तो बेचारे मंदिर में कहाँ जाएंगे पूजा करने के लिए। लेकिन आज ये सब नहीं है। क्यों कि आज तो भगवान सबके हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए सब बराबर है, न कोई ऊंच है न कोई नीच है, और एक ही रास्ता से सब आए हैं और एक ही रास्ता से सबको जाना है। इसीलिए भगवान के लिए सब बराबर है। ये तो सब नीची कास्ट ऊंची कास्ट सब कुछ यहीं पे आकर के बनाया है। इसी आधार पर मैं आपको एक डोम की कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठाकुर बामनों का गांव था, उसमें ठाकुर और ब्राह्मण ही रहते थे। तो उनके बीच एक डोम का मकान था। तो उसी गांव में एक मंदिर था। तो जो डोम था उसके पास एक छोटी सी बेटी थी। तो बेटी जैसे मंदिर में आरतियाँ होती थी और कथा भागवत रामायण होती थी, तो बेटी डोम की बेटी अपनी माँ से कहती थी कि मम्मी चलो मंदिर में हम भी जाएंगे, मम्मी आरतियाँ देखने के लिए, मम्मी हम भी पूजा करने के लिए जाएंगे, मम्मी हम भी पूजा करने के लिए जाएंगे मंदिर में। लेकिन उसकी जो डोम की घरवाली थी वो समझाती थी कि बेटा हम मंदिर में नहीं जाएंगे, हम बेटा मंदिर में नहीं जाएंगे। क्यों कि हम मंदिर में जाएंगे तो मंदिर के पुजारी और जो ब्राह्मण ठाकुर हमको मंदिर के अंदर बेटा नहीं जाने देंगे। लेकिन बच्ची थी, बच्ची नहीं समझती थी, तो बच्ची कई बार हट कर लेती थी, जिद कर लेती थी, नहीं मम्मी हम मंदिर में जाएंगे, मम्मी मुझे मंदिर में जाना है। तो जो डोम की घरवाली थी वो वही बात समझाती थी, बेटा हम नहीं जाएंगे, हमको कोई मंदिर में अंदर जाने नहीं देगा, इसीलिए हम और आप मंदिर में नहीं जा सकते। तो कोई बात नहीं, लड़की क्या की कि एक दिन गई तो वही मंदिर के आस पास कहीं भी एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। तो उसी टुकड़े को लेके आ गई और उसको शंकर भगवान के रूप में रख के उन्हीं का पूजा पाठ करने लगी और कहने लगी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये देवों के देव महादेव दया कीजिए, गुरुजी दया कीजिए। इसी तरीके से लड़की ने वो टुकड़ा जब से रखा तब से लड़की वहाँ से हटी नहीं और अपना श्रद्धा और भक्ति से उसी पत्थर के टुकड़े को अपने देवों के देव महादेव समझ के और उसी पत्थर के टुकड़ा की नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय
दया कीजिए, शिव गुरु दया कीजिए, महादेव दया कीजिए। इसी तरीके से लड़की हटी नहीं और बाद में उसकी माँ आई और लड़की को ऐसे करके झकझोरा मार दिया और लड़की पर चिल्लाने लगी कि बेटी ये आप क्या कर रही हो, बेटी ये आप क्या कर रही हो, ये तो एक पत्थर का टुकड़ा है और आप इसी की पूजा कर रही हो, ये भगवान नहीं है, ये तो ये पत्थर का छोटा सा टुकड़ा है और इसी की आप पूजा कर रही हो। उठो घर पर चलो और खाना खाओ। तो लड़की वहाँ से हिली नहीं, लड़की अपना पूजा करती रही, देवों के देव महादेव का 3 सूत्र का पालन करती रही और उसकी माँ ने उस पत्थर को उठा करके दूर फेंक दिया। तो लड़की थी वो फूट कर रोने लगी, चिल्लाने लगी और नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय आँख बंद करके नमः शिवाय करती रही। तो उसकी भक्ति से देवों के देव महादेव बहुत प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए। लड़की अपना आँख बंद करके और देवों के देव महादेव से अपनी दया मांगती रही, 3 सूत्र का पालन करती रही। तो क्या हुआ कि देवों के देव महादेव के पास सभी देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश, हनुमान जी, लक्ष्मी, सारे देवी देवता गए और शंकर भगवान से कहने लगे कि हे महादेव, आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तीनों लोक के नाथ हो, आपकी भक्त इतनी परेशान है, आपका इतना जप कर रही है, इतना आपका नाम ले रही है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। तो सभी देवी देवताओं की बात मान करके और देवों के देव महादेव ने ऐसी दया की कि एक बहुत बड़ा सा मंदिर बन गया और उसमें सभी देवी देवता, सारे देवी देवता उपस्थित हो गए, सारे देवी देवताओं का निवास हो गया। तो बेटी की आँख खुली तो वहाँ पर वैसे बेटी बैठी थी एक खराब सी जगह पे। जब बेटी की आँख खुली बेटी की तो खूब मंदिर में आँख खुली और देवों के देव महादेव खुश करके कहने लगे, हे मेरे भक्त, मैं आपके पास आ चुका हूँ और आप अपने नेत्र खोलिए। तो जब लड़की ने अपनी आँखें खोली तो मंदिर बन गया और सभी देवी देवता उपस्थित हो गए। तो देवों के देव महादेव ने लड़की के ऊपर ऐसी दया की कि जैसे उसको कोई मंदिर के अंदर नहीं जाने देता था, लेकिन भगवान ने तो लड़की के लिए खुद ही सारे मंदिर, सभी देवी देवताओं का सबका व्यवस्था बना दी और लड़की ने नेत्र खोले तो लड़की बहुत खुश हुई और उसके माँ बाप भी लड़की के पैर पकड़ लिए और कहने लगे कि हे बेटी, हम नहीं जानते थे, हमको इतना नहीं पता था कि देवों के देव महादेव के अंदर इतनी शक्ति है और आपकी भक्ति में इतनी शक्ति है कि आपकी भक्ति से देवों के देव महादेव की कृपा से इतना मंदिर और इतना धर्मशाला सारा कुछ हो गया। तो बेटी अपना श्रद्धा और भक्ति से पूजा करती रह गई। मैं यही कहती हूँ कि जो सच्चे दिल से और देवों के देव महादेव को पुकारते हैं उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ये देवों के देव महादेव, जैसे आपने उस बेटी की मनोकामना पूर्ण की, ऐसे ही सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करना। और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और लास्ट में हर हर भोले कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए। गूगल प्ले स्टोर से